रोल्स रॉयस के अधिकारी ने कहा जेईएमका के लिए अपने इंजन के आईपीआर या मॉडिफिकेशन राइट नहीं देगी। एचएएल की 2024 से 2025 में कैट्स वॉरियर की पहली उड़ान की योजना। कैट्स ओएमसीए किरण की परीक्षण इसी साल होनी है। रोल्स रॉयस के बिजनेस डेवलपमेंट एंड फ्यूचर प्रोग्राम के वाइस प्रेसिडेंट एलेक्स जीनो ने द प्रिंट के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि यूएस जनरल इलेक्ट्रिक इंजन उस नए इंजन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आईपीआर की पेशकश नहीं करेंगे, जिसके लिए भारत संयुक्त रूप से विकसित करने की योजना बना रहा है। 5वीं पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एएमसीएम का कार्यक्रम और न ही यह भविष्य में इन इंजनों में मॉडिफिकेशन कर स्वतंत्रता प्रदान करेगा। IDRW.org ने बताया कि रोल्स रॉयस के और जनरल इलेक्ट्रिक दोनों एमका कार्यक्रम के इंजन भागीदारी बनने के लिए भारत को एक एग्रेसिव पिच बना रहा है, क्योंकि फ्रेंच सफ्रान कंपनी के साथ बातचीत भारत को मुख्य रूप से प्रदान करने इच्छा की कमी के कारण अस्थिर हो गई है। इंजन की तकनीक। यंगजे किम वाइस प्रेसिडेंट इंडो पैसिफिक रीजन मिलिट्री सिस्टम जेई एरोस्पेस ने दावा किया है कि अमेरिकी प्रशासन से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद कंपनी भारत में F414 इंजन बनाएगी, जो इंजन के टीओटी को देखेगा, न कि सिर्फ इंजन की असेंबली को। जनरल इलेक्ट्रिक ने एमका कार्यक्रम के लिए मौजूदा 98 केएन वर्ग F414 इंजन पर आधारित एक अपग्रेडेड इंजन विकसित करने की पेशकश की है, जिसमें 130 केएन तक की वृद्धि क्षमता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया है कि बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर देगा और भविष्य में इन इंजनों को मॉडिफाई करने की स्वतंत्रता देगा। डॉक्टर सुनील, जो कि डायरेक्टर है इंजीनियरिंग और आरडी के एचएएल, ने पुष्टि की है कि 1600 केजी के ऑल अप वजन के साथ ऑटो टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम ऑटोनोम विंगमैन ड्रोन CATS वॉरियर 2024 के अंत तक या 2025 की शुरुआत में अपनी पहली उड़ान शुरू करे। कैट्स योद्धा, जिसमें एक आंतरिक हथियार बे LWB है, डीआरडीओ द्वारा विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन SAAW, सटीक निर्देशित बम और 2 ASRAAM क्लोज कॉम्बैट मिसाइलों को अपनी सुरक्षा के लिए ले जाने में सक्षम होगा। DK सुनील ने दावा किया है कि ऑल इलेक्ट्रिक लैंडिंग गेरियर, पहिए, ब्रेक और FCS एक्ट्यूएटर्स जैसी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों विकसित की गई हैं। CATS योद्धा के पास ओवरऑल स्ट्रक्चर के साथ छुपा हुआ एंटीना होगा और 9000 मीटर की सर्विस सीलिंग के साथ 2 घंटे का धैर्य होगा। डॉक्टर DK सुनील HAL ने पुष्टि की है कि वैकल्पिक रूप से मानवयुक्त लड़ाकू विमान OMCA, जो मॉडिफाइड किरण MK2 स्टेज 2 ट्रेनर विमान पर आधारित कॉम्बैट एयर ट्रेनिंग सिस्टम CATS का हिस्सा है, पहला होगा इस वर्ष के अंत में पायलट इनपुट के बिना मानव रेगुलेशन में उड़ान। OMCA किरण बिना किसी रिमोट पायलट इनपुट के सिस्टम के ऑटो टेक ऑफ और ऑटो लैंडिंग का प्रदर्शन करेगी, क्योंकि मॉडिफाइड किरण वर्तमान में रिमोट पायलट इनपुट के साथ उड़ान भर रही है। OMCA कार्यक्रम का उपयोग रिटायर्ड MiG-21 और MiG-27 को वैकल्पिक रूप से मानवयुक्त लड़ाकू विमान प्लेटफॉर्म में विकसित करने और परिवर्तन करने के लिए किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल हवाई हमले करने के लिए माध्यमिक प्रोफाइल मिशन के साथ दुश्मनों की वायु रक्षा स्थितियों को निकालने के लिए फंदा प्रणाली के रूप में किया जाएगा। विवादित हवाई क्षेत्र। HAL की एमका और TEDBF दोनों को वैकल्पिक रूप से मानवयुक्त लड़ाकू विमान के रूप में विकसित करने की योजना है, लेकिन भविष्य के वेरिएंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI द्वारा समर्थित एक बेहतर इलेक्ट्रॉनिक पायलट के साथ।